देखिए, मोदी साहब एक निहायत पॉपुलर लीडर हैं। उन जैसा यस। हरदिल अजीज लीडर भारत में पहले कभी नहीं दिखा। क्या? और वो बहुत ना, एंटरप्राइजिंग हैं। एंटरप्राइजिंग इस सेंस में है कि कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर ने ये सोचा ही नहीं भारत के कि भारत की जो कम्युनिटी एनआरआई कम्युनिटी बाहर बसी है, उसको भी पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा सकता है देश की पॉलिटिक्स को साधने के लिए। डिलीवरेंस का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए पाकिस्तान के साथ जिस तरह से उन्होंने डील किया है रिश्तों को, वो उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और उन्होंने जो बाहर मुल्कों में और द अराइवल ऑफ इंडिया एंड अराइवल ऑफ इंडियन लीडरशिप ऑन द ग्लोबल सीन, ये वाला माहौल पैदा किया है और ये उनकी बड़ी कामयाबी है, इसको हमें मानना ही चाहिए। ठीक है, तो मोदी साहब की मेहनत को सलाम है, जिस तरह की वो मेहनत करते हैं। नो वन कैन बीट मोदी साहब एंड हिज टीम व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क। मैं कहूँ कि अपनी लाइफ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जैसा आदमी नहीं देखा भाई। 3 दिन में 8 इंटरनेशनल लीडर से मिले, 25 से ज्यादा मीटिंगें की। इनको कहा जाता है कि ये भारत में डिवीजन पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का डिवीजन पैदा कर रहे हैं। कोई बता दे एक ऐसी बात की हो इन्होंने, या एक किसी कम्युनिटी को टारगेट किया हो। मैं कहता हूं ये वरदान है भगवान का। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट शीबा असलम फहमी फ्रॉम इंडिया। थैंक यू वेरी मच शीबा साहिबा। बहुत शुक्रिया फखर साहब। शिवा साहब, आप हिंदुस्तान में रहती हैं, बहुत सारे लोगों से हिंदुस्तान में बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं जी, मोदी जी ने हमें डिलीवर किया। अब मुझे नहीं पता कितना वो किया, लेकिन मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें डिलीवर किया। पिछली हुकूमतों के मुकाबले में हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि हम इंटरनेशनल जो एक फोरम है उसके ऊपर हमारी एक नई पहचान बनी और ये सारा कुछ हुआ। क्या जो मीडिया रिपोर्ट करता है वो सही रिपोर्ट कर रहा है या मतलब उसमें कोई इधर उधर की चीजें होती हैं? देखिए, मोदी साहब एक निहायत पॉपुलर लीडर हैं। उन जैसा हरदिल अजीज लीडर भारत में पहले कभी नहीं दिखा। इससे पहले जो बहुत हरदिल अजीज लीडरान थे, चाहे वो नेहरू साहब हो, चाहे वो मिसेस गांधी हो, वो उनका जो दौर था वो अलग दौर था। लेकिन मोदी साहब इस दौर के पॉपुलर लीडर हैं और इसलिए वो हर तरफ छाए हुए हैं और बहुत सारे मामलों में भारत के अवाम में यही इम्प्रेशन है और वो ये मानते हैं कि उन्होंने डिलीवर किया। एक तो ये कि खासकर डिप्लोमेसी है, उसके हवाले से वो उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी इस बात की बड़ी तारीफ हो रही है और बार बार हो रही है, और मतलब तकरीबन डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लोग इस बात को दोहराते हैं कि ये हुआ है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी चेंज है उनके यहाँ। और वो बहुत एंटरप्राइजिंग है। एंटरप्राइजिंग इस सेंस में है कि कभी किसी और पॉलिटिकल लीडर ने ये सोचा ही नहीं भारत के कि भारत की जो कम्युनिटी एनआरआई कम्युनिटी बाहर बसी है, उसको भी पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा सकता है देश की पॉलिटिक्स को साधने के लिए। और उन्होंने जो बाहर मुल्कों में हिंदुस्तानी रह रहे हैं उनके बीच जाकर के एक खास तरह की फिजा बनाई है और एक मजबूत लीडर और द अराइवल ऑफ इंडिया एंड अराइवल ऑफ इंडियन लीडरशिप ऑन द ग्लोबल सीन, ये वाला माहौल पैदा किया है और ये उनकी बड़ी कामयाबी है, इसको हमें मानना ही चाहिए। तो ये चीज, ये एंटरप्रेन्योरशिप पहले के लीडर्स में नहीं थी कि वहां गए, प्रोटोकॉल ने कहा आपको यहाँ खड़े होना तो यहीं खड़े रहना, इससे हटना नहीं। मोदी साहब के अपने अलग फंक्शंस होते हैं विदेशों में जो भारतीय कम्युनिटी कराती है, भारत के लोग कराते हैं और वो उनके खर्चे से होते हैं, वो सरकारी नहीं होते और वो ज्यादा बड़े फंक्शन होते हैं। तो उस लिहाज से तो इसमें कोई शक नहीं है कि नए दुनिया को, नए तरीकों को जितना बेहतर मोदी साहब समझते हैं उतना आज के उनके कंटेम्परेरीज नहीं समझते हैं। डिलीवरेंस का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए पाकिस्तान के साथ जिस तरह से उन्होंने डील किया है रिश्तों को, वो उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उसके अलावा आप देखिए कि बाकी के जो मुस्लिम ममालिक हैं, खासकर गल्फ के, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। ये देखिए कि अभी यूक्रेन वाला जो मामला आया तो उसमें उन्होंने ग्राउंड अपना नहीं छोड़ा और वो खड़े रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ना इधर है ना उधर है, हम बीच की ही बात करेंगे। और बार बार प्रेशर पड़ा भारत पे, लेकिन उस प्रेशर के सामने वो नहीं झुके। घर में जो हो रहा है उसमें डिलीवरेंस की जहां तक बात करें तो बहुत सारे मामलों में उन्होंने डिलीवर किया। आप देखिए हमारे यहाँ वैक्सीन बना, बाहर के मुल्कों में बाद में आया, हमारा भारत में 2 ऑप्शंस आ गए, 3, और फिर उसको भी उन्होंने डिप्लोमेटिकली भी इस्तेमाल किया और बाहर के मुल्कों में भेजा। और वो बहुत कम्युनिकेटिंग पावर उनकी बहुत अच्छी है, तो वो जितना करते हैं उतना लोगों के दिमागों में बिठा भी पाते हैं कि मैंने किया। हमारे यहाँ जो राशन किट बटा, एक एक राशन किट के ऊपर उसमें नमक की थैली, तो नमक की थैली पर सब पर मोदी साहब की तस्वीर बनी हुई थी।
अवाम भूल नहीं सकती कि ये एहसान किया गया उन पर। वो जानते हैं कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है और उसको कहाँ पर टैप करना चाहिए। लेकिन और उसके साथ साथ एक बड़ी सब्सिडी चल रही है जिसमें गरीबों को हर महीने राशन दिया जा रहा है पर पर्सन। तो अच्छा, उन्होंने भुखमरी नहीं आने दी, भुखमरी से बचा लिया है। अच्छा, एक चीज और उनके ऊपर एक इल्जाम भी लगता है कि मीडिया के हवाले से मेरा सवाल है, वो ये है कि वो कहते हैं कि जी मीडिया को अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं और मोदी जी ने अपना एक गोदी मीडिया और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल। इज इट ट्रू? ये झूठ है, क्योंकि मोदी साहब पर ये इल्जाम लगाना ये इसलिए गलत है कि भारत का जो अपोजिशन है वो उससे ज्यादा निकम्मा और निठल्ला अपोजिशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मोदी साहब की मेहनत को सलाम है, जिस तरह की वो मेहनत करते हैं। आज एक बड़ा सूबा वो जीतेंगे और अगले ही दिन अगली जगह जहां इलेक्शन है वहां चले जाएंगे। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद वो छोटे छोटे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। जबकि हमारे जो बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स हैं जिनके पास लीगेसी है, वो शहजादे हैं सारे, वो 2 महीने पहले निकलते हैं और 2 महीने पहले निकल करके वो चाहते हैं कि अवाम के बीच में वो उनकी वही पैठ हो जैसे कि मोदी साहब की है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। नो वन कैन बीट मोदी साहब एंड हिज टीम व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क। मोदी साहब एंड हिज टीम व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्क। मैं कहूं कि अपनी लाइफ में मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जैसा आदमी नहीं देखा भाई। आप स्टडी करें इस आदमी की, 20 साल हो गए एक्टिव हाई लेवल के पोजीशन पे, 20 साल हो गए। आपने कभी सुना हो कि मोदी जी ने एक दिन की छुट्टी ली है? क्या आदमी है भाई और क्या कमिटमेंट है। आप इनकी पॉलिटिक्स से, इनके वे ऑफ पॉलिटिक्स से इख्तलाफ कर सकते हैं। इनको कहा जाता है कि ये भारत में डिवीजन पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का डिवीजन पैदा कर रहे हैं। कोई बता दे एक ऐसी बात की हो इन्होंने जिसमें किसी एक मुसलमान या एक क्रिश्चियन को या एक किसी कम्युनिटी को टारगेट किया हो। मैं कहता हूं भारत के 100% लोगों को, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं, इनको तो इनकी पूजा करनी चाहिए। ये वरदान है भगवान का जो इस देश को मिला है, जो इस देश की तकदीर को कहां से कहां ले जा रहा है। भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई, जब लंदन आते हैं ना 10 दिन 12 दिन रुकेंगे। अमेरिका जाएंगे 2 हफ्ते का प्रोग्राम होगा। आपको याद है ट्रंप के जमाने में मोदी जी अमेरिका गए थे, 3 दिन में तो पूरी तूफान मचा के तो वापस भी आ गए। और अभी यूरोप गए, 3 दिन में 65 आवर्स वो उस जमीनों पे रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। 65 घंटों में 8 इंटरनेशनल लीडर से मिले, 25 से ज्यादा मीटिंगें की। मैं कहीं जाता हूं ना जेनीवा, तो जाके मुझे 10-12 घंटे तो कम से कम अपना जेट लैग, और हालांकि 2 घंटे की फ्लाइट होती है, आराम करना होता है, और फिर वापस इंडिया आके मीटिंग कर रहे हैं। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें, और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें।